हेलो एवरीवन, दिस इज विराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लीड कोड का, जो कि है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। दोस्तों, ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, लेकिन अगर आप लॉजिक बना पाते हो तो आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। दोस्तों, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा। लगभग मैं कल से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज जाके मैं इसे सॉल्व कर पाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपने क्वेश्चंस में, तो फ्यूचर में बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप टाइम को इन्वेस्ट करो। मैं तो बोलूंगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन को ले रहे हो तो उसको एटलीस्ट आधे घंटे खुद से सोचो, फिर जाके उसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप कर रहे हो तो उसका कोई फायदा है नहीं। ओके, जैसे कि मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि चलो कुछ अच्छा किया है मैंने। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाता तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो पैटर्न है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसके बाद चलेंगे कोडिंग पार्ट पे। दोस्तों, जो क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n, देयर आर n वर्टिकल लाइंस drawn such that two end points of the ith line are I, 0 and I, height I। ठीक है, और find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water। ठीक है, तो दोस्तों, जो क्वेश्चन कह रहा है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी एक बना बना रखा है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बड़े वाले हैं यहाँ पे उसका हाइट 8 है, और ये जो लाइन है इसका हाइट 7 है, और इसका 6, इसका 5। तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन जो कह रहा है कि सपोज इसमें वाटर हम डाल रहे हैं, तो हम मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर दो कंटेनर के बीच, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका वन वन और टू का, कंटेनर वन और टू लिए, तो इसमें कितना वाटर हम डाल सकते हैं। तो अगर वाटर की बात करें तो इसका हाइट कितना है, 5 है। ठीक है, मिनिमम कितना है, ये इसका हाइट तो 8 है, लेकिन इससे कितना है सेकंड वाले का, 5 है। तो जो हाइट है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हैं। अगर इसको हम लेंथ माने और इसको ब्रेथ माने तो इसके एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसका एरिया कितना हो सकता है, हम इतना ही एरिया को में पानी डाल सकते हैं ना। अगर हम सपोज यहाँ से डालना स्टार्ट किए तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक भर जाएगा। अगर हम यहाँ तक इसके बाद ओवरफ्लो होने लगेगा, तो यही कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम कितना पानी डाल सकते हैं। तो इसका एरिया कितना हो सकता है, इसका हाइट 5 है, 5 इंटू 2 - 1 इंटू 1 इक्वल टू 5। ओके, अगर बात करें इन दोनों एरिया का, और 1 और 3, अगर हम ये दो कंटेनर ले रहे हैं तो इसमें कितना हो सकता है, इसका हाइट कितना है, 6 है। 6 इंटू 3 - 1, 6 इंटू 3 - 1 2 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हाइट ऐसे फाइंड करना है। तो बोल रहा है कि ऐसे दो कंटेनर के बीच कौन से दो कंटेनर होंगे और उसका मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। अगर बात करें 1 और 4 का, तो 4, जो 4 है उसका हाइट कितना है, 7 है। तो 7 क्रॉस 4 - 1 3 इक्वल टू 21। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एरिया यहीं से आ रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों, अगर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, इसका 12 आ रहा था, और इसका 21 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि हमने तो सारा ट्रेवर्स किया नहीं। अगर आप ट्रेवर्स करने जाओगे भी तो भी आपको वही सोल्यूशन आएगा। सपोज आप इन दोनों इस दो एरिया को ले रहे हो तो इसका कितना मैक्सिमम आ सकता है, 6 आ सकता है ना। अगर इसके बाद हम पानी को डालना स्टार्ट करें तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो 6 × 1, 6 × 1, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेथ है ना वो आपका 1 ही होगा। 4 - 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 6 ही आएगा। आप देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार कॉपी पे इसको, इस इमेज को ड्रॉ करो और ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एरिया को फाइंड करना है। दोस्तों, हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा मेथड है कि हम फोर लूप लगाएं, मैक्स को मान लें और एक फोर लूप लगाएं। ठीक है, और सारे को ट्रेवर्स करते जाए, यहाँ से स्टार्ट करें और चेक, पहले इसका चेक करें, फिर इसका चेक करें, फिर इसका चेक करें, फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करके इसको इसको ऐसे ऐसे चेक करके हम दो लूप लगा के ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें ये दिक्कत है कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग O (big O) ऑफ n स्क्वायर में आएगा।
समझ में आ रहा है आपको? उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर में होगा। लेकिन ऐसा एक सॉल्यूशन है जिससे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड मेथड है वो आपका जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम कर देगा, वो आपको बिग ऑफ एन में ला देगा। वो कैसे लाएगा वो डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इसका हाइट कितना है, 7 है। ठीक है, और इसे हम 1 2 3 4, अगर हम इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 7 क्रॉस 4 - 1 = 3, जो कि आ रहा है 21। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा फाइंड करने की कोशिश करो, सपोज इसका अगर ये जो हाइट है इसके बाद देखा जाए, इसका एरिया हम किसके साथ और निकाल सकते हैं, इसके साथ निकाल सकते हैं ना, इसके साथ निकाल सकते हैं। अगर इसके साथ निकालने की कोशिश करें तो क्या आ सकता है, हाइट कितना है इसका, हाइट यही होगा ना 5, 5 × 4 - 2 = 10। अब देख रहे हो तो इससे कम ही आ रहा है। ओके, अगर इसके साथ निकालने की कोशिश करो तो क्या आएगा, 6, ये जो हाइट 6 है, 6 × 4 - 3, 4 - 3 = 1 = 6। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम हाइट इसी के साथ आएगा, चाहे आप किसी के साथ ले लो। या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अगर सेकंड वाले का हाइट बढ़ा दे, हम सेकंड वाले का हाइट बढ़ा दे, सपोज इसका हमने 10 कर दिया, 10 कर दिया, इसका हाइट अगर हम 10 कर रहे हैं, अगर सपोज हमने एक इमेजिनरी यहाँ पे सिचुएशन लिया जहां पे हाइट 10 है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 × 4 - 2 = 20। तो आप देख रहे हो कि अगर हाइट बढ़ा भी जाए दे तब भी उससे कम ही आ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें करना क्या है कि एक कंडीशन लेंगे यहाँ पे, इसको हम लेफ्ट से डिनोट करेंगे और इसको हम राइट से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको हम राइट से, ठीक है, और ये चेक करेंगे कि हाइट किसका कम है। सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया, इसके बाद किसका किसका चेक करेंगे, इन दोनों में हाइट किसका कम है, सेकंड इसमें 6 और 5 में, तो जिसका हाइट कम होगा वो बढ़ा देंगे आगे की तरफ, तो ये एल यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही लूप में चलता रहेगा। मैं कोड कर रहा हूं, आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द कोड। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में लूंगा int l = 0, जो कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और int r = HEIGST हाइट -1। ओके, यहां से लिया मैंने, ये क्यों लिया, यहां पर देखो int l = 0, सपोज यहां से 0 स्टार्ट किया, L1 2 3, ठीक है, तो यहां से इसने स्टार्ट किया, l = 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक हम लेंगे व्हाइल लूप। ये जब तक r > l रहेगा, ठीक है, जब तक आपस में दोनों कंट्राडिक्ट ना कर जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। ठीक है, r > l, और एक हम लेंगे int lh, LH में इसका वैल्यू हम डाल देंगे HEIG हाइट l का। ठीक है, और int RH में डाल देंगे int RH = इस ये जो r है उसका हम वैल्यू डाल देंगे हाइट r। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, क्योंकि हमें हाइट जो लेना है मिनिमम लेना है। सपोज हमने इन दोनों को लिया, तो इन दोनों में हाइट किसका कम है, इसका तो हमारे पास 8 था और इसका 7 था, तो दोनों में जो मिनिमम होगा वही तो हमें लेना है ना यहाँ पे। क्योंकि अगर हम मिनिमम चूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, ओवरफ्लो का कंडीशन आएगा और पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों में मिनिमम होगा वो चेक करेंगे। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, int min = math.min LH, RH। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमें फाइंड कराएगा मैक्स। मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, इसको हम मैक्स 1 से डिनोट कर दें, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें max 1 = 0। यार मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम 0 डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे math.max
और ये रिटर्न करेगा कि दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसका है, ठीक है। तो मीन क्रॉस आर माइनस एल, ठीक है। ये हमने क्यों किया इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो मैक्स वन है वो रिटर्न करेगा इन दोनों में से। अब ये मैक्स तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है, ये मीन आर माइनस एल क्यों लिया वो डिस्कस करते हैं। सपोज जो मिनिमम है वो 7 रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम 7 है। अब आर माइनस एल जब हम करेंगे तो वहां पे क्या रिटर्न करेगा, 4 माइनस, अभी स्टार्टिंग में क्या है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 क्या आएगा यहाँ पे आपका 28 आएगा, ओके। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 ले रखा था इसलिए वो 21 आ रहा था, लेकिन अगर हम इसे 4 लेंगे, अगर हम इसे इरेज करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, और अगर मैं इसे इरेज करता हूं और इसे भी इरेज करता हूं, ओके फाइन। तो इसको हमने क्या डाला है आपका, इसको हमने 0 ले रखा है, 0 1 2 और 3, ठीक है। तो जो मीन आर माइनस एल क्यों लिया है वो देखो यहाँ पे, इन दोनों में से मिनिमम क्या रिटर्न करेगा वो तो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अब मिनिमम सपोज यहाँ पे आर आ गया, तो आर क्रॉस 3 माइनस, यहाँ पे आर हमारा यहाँ पे है, ओके, और एल हमारा यहाँ पे, तो आर माइनस एल 3 माइनस 0 यही हम वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। 3 माइनस 0 21 आ जाएगा, तो वही मैक्सिमम, अब दोनों में से 0 और 21 में से जो मैक्सिमम होगा वहां पे वो असाइन कर देगा। तो इस तरह से वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेंगे, जब तक इफ आर एच ग्रेटर देन एल एच, जब तक राइट हैंड साइड ज्यादा रहेगा, मतलब अगर इसका हाइट ज्यादा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीमेंट करेंगे 1, तो L प्लस प्लस, ओके, L प्लस प्लस, एल्स क्या करेंगे R माइनस माइनस। अगर लेफ्ट हैंड साइड का हाइट ज्यादा है तो हमें सिंपली वहां पे R को डिक्रीमेंट कर देना है, और सिंपली हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है मैक्सिमम को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ मैक्सिमम, RET रिटर्न मैक्स 1, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कोड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैड ऑपरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 में क्या गलती कर रखा है मैंने, इंट आर इक्वल टू हाइट माइनस 1, ठीक है, हाइट डॉट लेंथ होगा भाई यहाँ पे, ओके, नाउ रन इट, शो कर रहा है, ठीक है। तो कैन नॉट फाइंड सिबल मैक्स 1, ओके फाइंड मैक्स 1, ओके। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे सिंपली मैंने इसको, और कुछ दिक्कत तो नहीं है, चेक करते हैं, ओके ओके फाइन 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 फाइन, ओके। नाउ अब इसको रन करते हैं। कैनॉट मैक्स 1 मीन आर माइनस, क्या दिक्कत आ रहा है, मैथ डॉट मैक्स मैक्स 1 मीन आर माइनस एल, ओके ओके। तो फाइनली ये रन करके जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ओके। तो ये था आपका कोड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। ये रहा कोड आपके सामने, ओके। और इसमें एक बार आप ड्राई रन करना, और ना समझ में आए तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ओके ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।